सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और जब सनातन की उत्पत्ति जो है आज से काफ़ी जो है वर्षों पूर्व जो है हो चुकी है, और इसको साइंस भी मान चुका है कि सनातन धर्म है। मेरा युवा वर्ग को यही संदेश रहेगा कि अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का सम्मान करें और अपने सभ्याचार समाज से जुड़ें, अपने धर्म से जुड़ें, अपने सभ्याचार समाज को उत्थान के लिए कार्य करें, हिंदू धर्म को जो है ऊपर उठाने के लिए कार्य करें, अच्छे से अच्छा कार्य करें। और नशा जो है आज एक धीरे धीरे हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए धीमा जहर बन चुका है। हमारे सभ्याचार समाज में किसी में भी खुशी का टाइम आता है तो हम बाबा जी को जैसे बधाइयाँ देने के लिए जाते हैं या पूजने के लिए जाते हैं, तो हमारे यहाँ पे बाबा जी को रोट प्रसाद का भोग लगाया जाता है और साथ में एक कुदनू लेके जाते हैं बाबा जी को, कि वहाँ पे उसके भेंट के रूप में चढ़ाया जाता है। जबकि उन एरियो में ऐसा नहीं है, वहाँ पे जो है रोट प्रसाद का ही बाबा जी को भोग लगाया जाता है। तो क्षेत्र के अंदर मेरा यही संदेश रहेगा सारे सभ्याचार समाज के लिए, संतों के लिए, साधु संतों के लिए, कि शास्त्र और धर्म की बात करें, पाखंड और जैसे हम ढोंगी बाबाओं की बात करते हैं, पंडित शर्मा जी, इसमें जब भी कोई व्यक्ति इस लाइन में आता है, जब भी वो पथभ्रष्ट होता है, तो वो लोभ, मोह और अहंकार में होता है। जब उसके अंदर अहंकार आएगा तो वो पथभ्रष्ट होगा, जब उसमें लोभ आएगा तो उसमें पथभ्रष्ट होगा। अगर हमारी किसी चीज़ में अटूट आस्था है और प्रेम है, विश्वास है, तो उसमें फलीभूत ये होता है कि जब मैं इस लाइन में आया और धर्म के रास्ते पे चलना मैंने स्टार्ट किया, अपनी होश-बात संभाला, अपने परिवार को सँभालते हुए, सभ्य समाज को सँभालते हुए, जब मैं इस लाइन में आया तो मैं कुछ भी नहीं था। 106 यात्राएं करने वाले बाबा पिंटू लठियानी से बाबा बालकनाथ मंदिर शाहतलाई की कर चुके हैं कई यात्राएं। बाबा बालकनाथ मंदिर लठियानी में पिंटू बाबा जी जो कि गद्दी आसीन संत हैं, 106 यात्राएं अपने मंदिर से बाबा बालकनाथ मंदिर तक करने का रिकॉर्ड बना दिया है। उनका कहना है कि इन यात्राओं से आध्यात्मिक बोध मिलता है और मन को शांति मिलती है। उन्होंने कहा कि इन यात्राओं में मेरे साथ कई युवा साथी और भक्त जुड़े हैं। 106वीं यात्राएं समय समय रविवार यात्राओं में भाग लेते शाम 10 बजे उनके मंदिर से चली, जो कि बाबा देवर स्थित मंदिर सुबह 4 बजे के पास पहुंची। उन्होंने इसके बाद वहां पर माथा टेका और भक्तजनों की मनोकामनाएं के लिए मन्नत मांगी। उन्होंने कहा कि बिना किसी लालच के हम ये यात्राएं कर रहे हैं और बाबा जी का आशीर्वाद सदैव हमारे और भक्तों के ऊपर बना है। उन्होंने इस उपलक्ष्य पर युवाओं को भी संदेश दिया तथा समाज के प्रबुद्ध लोगों को युवाओं के प्रति विशेष ध्यान देने को लेकर बात कही। उन्होंने कहा कि मैं युवा होने के साथ साथ एक सामाजिक प्राणी भी हूँ, इसीलिए हम सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा आचार व्यवहार इस खास दूसरे के प्रति सकारात्मक रहे। आइए जानते हैं तो हमारे साथ मौजूद हैं पिंटू बाबा जी। जानने की कोशिश करेंगे क्या उद्देश्य और किस प्रकार से यात्रा का इनके मन में विचार। स्वागत आपका। नमस्कार शर्मा जी, जय बाबा बालकनाथ जी की। पंडित जी, यात्रा से बात ऐसे है, ये बहुत ही लंबे समय से मैं इस कार्य में प्रयासरत हूँ। ये बात 1999 से मैंने ये चीज़ स्टार्ट की थी। जब भी बाबा जी का हुक्म होता है या जब भी बाबा जी का ऐसे मन में शंका होती है कि जाना है बाबा जी के मंदिर, तो हम चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो बाबा जी की कृपा रही कि ठीक ठाक आज दिन तक पहुंच गए। 105 हम कर चुके हैं, अब 106वीं यात्रा के लिए बाबा जी के दरबार में हम जाएंगे शर्मा जी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि जिस प्रकार से आपने इन यात्राओं को एक धागे में पिरोया है और 106वीं यात्रा आपकी जा रही है, क्या आपको लगता है कि 106 यात्रा करने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव हुआ है? शर्मा जी, ऐसे बात होती है जैसे इन यात्राओं में चलिए, आस्था एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आस्था के आगे तो विज्ञान भी फेल है। अगर हमारी किसी चीज़ में अटूट आस्था है और प्रेम है, विश्वास है, तो उसमें फलीभूत ये होता है कि जब मैं इस लाइन में आया और धर्म के रास्ते पे चलना मैंने स्टार्ट किया, अपनी होश-बात संभाला, अपने परिवार को सँभालते हुए, सभ्य समाज को सँभालते हुए, जब मैं इस लाइन में आया तो मैं कुछ भी नहीं था। बाबा जी की कृपा से आज सब कुछ है। आपकी दया से, सभी इलाका निवासियों की, देशवासियों की कृपा से आज मैं अपने धर्म के रास्ते पे चला हूँ। सभी को यही संदेश है कि धर्म के रास्ते पे चलें और धर्म का प्रचार करें। बाबा जी, अक्सर देखा गया है, क्योंकि हमारा सनातन बहुत
अनंत है, विशाल है और यहाँ पर कई ढोंगी भी निकल आते हैं और आप जैसे संत हैं, छवि खराब होती है। क्या लगता है आपको कितना फ़र्क पड़ता है? उन लोगों को संदेश आपका क्या रहना चाहिए? किस प्रकार से कार्य करें? मेरा शर्मा जी इस क्षेत्र के अंदर मेरा यही संदेश रहेगा सारे सभ्याचार समाज के लिए, संतों के लिए, साधु संतों के लिए कि शास्त्र और धर्म की बात करें, पाखंड और जैसे हम ढोंगी बाबाओं की बात करते हैं, पंडित शर्मा जी, इसमें जब भी कोई व्यक्ति इस लाइन में आता है, जब भी वो पथभ्रष्ट होता है, तो वो लोभ, मोह और अहंकार में होता है। जब उसके अंदर अहंकार आएगा, तो वो पथभ्रष्ट होगा। जब उसमें लोभ आएगा, तो उसमें पथभ्रष्ट होगा। जब तक मनुष्य के दिल के अंदर, मन के अंदर किसी प्रकार का लोभ नहीं है, तो व्यक्ति पथभ्रष्ट नहीं हो सकता है। हमारा सारे समाज को यही है कि हिंदू धर्म के ऊपर जो भी आजकल हम बहुत सा सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि जिहाद आजकल चरम पे है, तो हम हिंदू सनातनियों से यही उम्मीद करेंगे कि अपने धर्म को ना भूलें और अपने धर्म का प्रचार करें और अपने धर्म का सम्मान करें। जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से इतना पौराणिक सनातन और आज इस पंथ में से अलग-अलग जो विचार निकलते हैं। कहीं न कहीं बाबा बालकनाथ एक अच्छी छवि के देवता रहे हैं और 4 जन्मों से उनका नाता जो है वो भगवान से रहा है। लेकिन कुछ लोग जानते नहीं हैं बाबा जी के बारे में, कुछ ऐसी विशेष बात बाबा जी के बारे में जो दर्शकों को बता सकें? देखो, ऐसे है जी, जो हमारा हिमाचल है, पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ पे बाबा जी को जो है हम सदियों से जो पूजते आ रहे हैं। चौथा अवतार है शिव शंकर भोलेनाथ जी का। 4 युगों तक बाबा जी ने तप किया, उसके बाद वर पाया तो अजर अमर और अमर रहने का और सदा बाल कुंवर में रहने का उनको वर प्राप्त है। तो दूर दूर से श्रद्धालु बाबा जी के उसमें आते हैं। हमारे यहाँ पे इस चीज़ को बाबा बालकनाथ जी के नाम में पूजते हैं। जैसे हम उत्तरी भारत में जूनागढ़ वगैरह, गुजरात वगैरह में चले जाते हैं, तो उसमें बाबा जी का एक मंदिर है, वहाँ पे भी लोग उसको पूजते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बाबा जी की पूजना नहीं होती, उनका पूजना का तरीका कुछ विधि अलग है। हमारी जो यहाँ की जो विधि है वो एक अलग है। जैसे हमारे यहाँ पे हम बाबा जी को हमारे कोई परिवार में या कुल में या हमारे सभ्याचार समाज में किसी में भी खुशी का टाइम आता है, तो हम बाबा जी को जैसे बधाइयाँ देने के लिए जाते हैं या पूजने के लिए जाते हैं, तो हमारे यहाँ पे बाबा जी को रोट प्रसाद का भोग लगाया जाता है और साथ में एक कुदनू लेके जाते हैं बाबा जी को कि वो वहाँ पे उसके भेंट के रूप में चढ़ाया जाता है। जबकि उन एरियो में ऐसा नहीं है, वहाँ पे जो है रोट प्रसाद का ही बाबा जी को भोग लगाया जाता है। ये हमारा मानना है। बाबा जी जैसे आप युवा वर्ग से हैं अभी और हमारे जो आज युवा है, युवा पीढ़ी है वो गलत रास्ते पर जा रही है। बहुत ही जो आज चिंतनीय स्थिति हो गई है। क्या संदेश आपका युवाओं को, साथियों को रहेगा? क्योंकि आप तो चलो ज्ञानी हैं लेकिन युवा वर्ग जो हमारे साथ का है उनको क्या संदेश आपका रहेगा? मेरा युवा वर्ग को यही संदेश रहेगा कि अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का सम्मान करें और अपने सभ्याचार समाज से जुड़ें, अपने धर्म से जुड़ें, अपने सभ्यचार समाज को उत्थान के लिए कार्य करें, हिंदू धर्म को जो है ऊपर उठाने के लिए कार्य करें, अच्छे से अच्छा कार्य करें। और नशा जो है आज एक धीरे धीरे हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए धीमा जहर बन चुका है। तो हम ये चाहेंगे कि जो युवा वर्ग है वो इन रास्तों पे ना चल के अपने माता पिता की जो है पूजा अर्चना कर करके, वो उनकी सेवा भाव कर करके धर्म के रास्ते पे आए और नशे को दूर करें। बाबा जी मेरा प्रश्न रहेगा आपसे क्योंकि सनातन में पत्थर की पूजा की जाती है और अलग पंथों के लोग बार-बार प्रश्न उठाते हैं कि पत्थर में भगवान कैसे हो सकता है? देखो जी, अगर हम इसमें बात करें तो सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और जब सनातन की उत्पत्ति जो है आज से काफ़ी जो है वर्षों पूर्व जो है हो चुकी है और इसको साइंस भी मान चुका है कि सनातन धर्म है। तो इसमें हम एक आध बात करेंगे, अगर हम इसे बात करें कि हम पत्थरों को पूजते हैं, हम हिंदू होके हम पत्थरों को पूजते हैं, दूसरे धर्मों के अलग अलग जो जाति समुदाय के लोग हैं तो इस चीज़ पे वो प्रश्न उठाते हैं कि आप पत्थरों को पूजते हैं। तो मेरे जैसे सत्यनारायण भगवान जी हैं तो वो पत्थर के रूप में प्रकट हुए थे, तो हम आज भी उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं और हिंदू धर्म है और ये अटल रहेगा। और जब तक संसार रहेगा और जब तक ये नीति चलती जो है इन चीज़ों की पूजा होती रहेगी। चलिए बाबा जी आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएँ, आपकी यात्राएँ मंगलमय हो और आपके साथ जुड़े भक्त बाबा जी का आशीर्वाद पाएँ। जय बाबा। तो ये थे हमारे साथ जिला ऊना के लठियानी से पिंटू बाबा जी, जिनका कहना है कि जो सत्य है वो अटल है, वो कभी नहीं बदल सकता। और अगर बात पत्थर की करें तो पत्थर का रूप कभी नहीं बदलता है और जिसका रूप नहीं बदलता है वही हमारा पाषाण है, वही हमारा सनातन है, वही हमारी अखंड पहचान है
और वे ही हमारा इष्ट है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, साथ में हमारे पेज और चैनल के यूट्यूब पेज को भी फॉलो करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।